अब दिल्ली की बात करते हैं। आज दिल्ली विधानसभा में भी बहुत हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इस मुद्दे पर इतना हंगामा हुआ कि स्पीकर को आम आदमी पार्टी के 6 विधायकों को मार्शल की मदद से सदन से बाहर करना पड़ा। असल में आज दिल्ली सरकार ने विद्या वाहिनी योजना शुरू की। इस योजना के तहत 9th क्लास के 1,40,000 छात्राओं को साइकिल दी जाएगी। आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा परिसर में कुछ स्टूडेंट्स को साइकिल बांटी, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इसका विरोध किया। केजरीवाल की पार्टी के नेताओं का आरोप है कि दिल्ली सरकार छात्रों को जो साइकिल बांट रही है उसे 2 गुनी कीमत पर खरीदा गया है। इस मामले में जो घोटाला हुआ है, इसलिए शिक्षा मंत्री आशीष सूद को इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को कोई भाव नहीं दिया। रेखा गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं को दिल्ली की जनता ने पैदल कर दिया, इसलिए वो क्या कहते हैं उस पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये साइकिल नहीं है, ये मेरी दिल्ली की बेटियों का आत्मविश्वास है, जिसे दिल्ली सरकार मजबूत करना चाहती है और मजबूती से वो आगे बढ़े, उसके लिए हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी डिग्निटी के लिए, उनकी हेल्थ केयर के लिए हर वो जरूरत जो हमारी इन बेटियों की है उसे हम पूरा करना चाहते हैं, ताकि जब वो बच्ची पैदा हो तो लखपति योजना के माध्यम से हम उसको बल दे सकें। बच्ची बढ़ेगी तो उसकी पढ़ाई, उसकी हेल्थ को हम ध्यान कर सकें। जब वो 9वीं क्लास में आ रही है तो उसको साइकिल दे करके हम उसको आत्मनिर्भर बना रहे हैं, ताकि वो स्कूल तक का सफर खुद तय कर सके। और इसके आगे तो प्रधानमंत्री जी की सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से वो बढ़ेगी। तो मेरी कोई भी योजना है, चाहे वो दिल्ली लक्ष्मी योजना हो, चाहे लखपति बिटिया योजना हो या विद्या वाहिनी हो, वो हर एक योजना दिल्ली की बेटी को, दिल्ली की बहनों को बल देने वाली है। और ये बेटी रुकेगी नहीं, चाहे सामने कोई भी हो। लोग जितनी मर्जी गलत सही बातें करते रहें, पर दिल्ली की बेटी का अधिकार, उसका सम्मान कोई रोक नहीं सकता। अभी उनको पैदल भी आना पड़ेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार ने पुरानी साइकिलें खरीदी हैं। जो साइकिल मार्केट में 4,000 रुपए की मिल रही है, वो दिल्ली सरकार ने 7,000 में खरीदी, यानी हर साइकिल पर 3,000 रुपए का कमीशन दिया गया। दिल्ली सरकार जो साइकिल लड़कियों को बांट रही है, वो साइकिल दिल्ली सरकार कह रही है कि वो खरीद रही है 7,000 रुपए की, 6,957 रुपए। और ये साइकिल जो हमने खरीदी है, ये मिली है हमें 4,000 रुपए की। तो जो साइकिल, एक साइकिल खरीदे हम 4,000 रुपए की, वो आप 1,30,000 खरीदे और वो भी 7,000 रुपए के रेट पे। तो इसमें सीधे तौर पे 3,000 रुपए के करीब कमीशन की लूट हो रही है। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने सौरभ भारद्वाज के आरोप को बेबुनियाद बताया। दिल्ली सरकार के प्रवक्ता अभय वर्मा ने कहा कि साइकिलों की खरीद ओपन टेंडर के जरिए हुई है। टेंडर की जानकारी सार्वजनिक पोर्टल पर दी गई थी। लोएस्ट बिडर को टेंडर मिला। सारा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट था। अभय वर्मा ने कहा कि जब टेंडर जारी हुआ तब केजरीवाल की पार्टी के नेता खामोश रहे। अब झूठे आरोप लगा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। सवाल ये नहीं है कि घोटाला कितने का साइकिल था। कि देखिए, साइकिल 4,000 से लेके 40,000 तक के साइकिल होते हैं। कौन सा ब्रांड है, किस कैटेगरी का साइकिल है, इस पे वो कुछ नहीं बोल रहे। ये तो क्या है, एक अच्छा काम होता है तो उसको कैसे उसमें विघ्न डाला जाए। मैं कहता हूँ जब टेंडर कॉल हुआ तब किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। अवार्ड जब दिया गया तब किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। जब वर्क ऑर्डर हो गया तब भी किसी ने कुछ नहीं बोला। बोलते कब हैं, जब पहली बार दिल्ली की मुख्यमंत्री विनोद नगर में 3,000 साइकिल दिल्ली के 9वीं क्लास के बच्चियों को वितरित करती हैं और जिस पे एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस आता है, उससे आम आदमी पार्टी घबराकर आनन फानन में आरोप लगा रही है। अगर ये दावा सही है कि साइकिलों की परचेज जेम पोर्टल से की गई तो बात बिल्कुल अलग है, क्योंकि जेम एक डेडिकेटेड मार्केट है जहां सरकारी संस्थाओं से सामान खरीदा जाता है। जेम पोर्टल को यूजर्स के लिए वैल्यू फॉर मनी के प्लेटफॉर्म के तौर पर बनाया गया है।
इस सरकार का प्लेटफॉर्म है और इसे ट्रांसपेरेंट पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए डेवलप किया गया है।